हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। सबसे पहली बार जब मैंने ये हे जन्मभूमि भारत की पंक्तियाँ पढ़ी वो लास्ट साल था, लास्ट ईयर था, 15 अगस्त का ही दिन था। और ट्विटर पर किसी ने शेयर किया था, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय। प्रथम 4 पंक्तियाँ सिर्फ किसी ने शेयर की थी और तब से मेरे दिमाग में ये पंक्तियाँ चल रही थी कि यार ये बहुत बढ़िया, इसका जो छंद है, इसका जो लिखा गया है वो एकदम बढ़िया लिखा गया है। फिर मैंने पहले तो रिसर्च किया कि ये किसी ने पहले से बनाया है। यूट्यूब पर मैंने देखा, यूट्यूब पर सर्च किया तो 2-3 वर्जन थे हे जन्मभूमि भारत के, वो मैंने सुने पहले तो। फिर उसके जो लिरिक्स है वो पूरे मुझे गूगल से मिले, मुझे लगा कि नहीं मिलेंगे पर मिल गए फॉर्चुनेटली। तब से मेरे दिमाग में था और जैसे जैसे साल बढ़ता गया, भारत का 75वां साल की सेलिब्रेशन नज़दीक आता गया, तब मेरे दिमाग में आता गया कि इसको करना ही चाहिए और इसको ग्रांड, जितना ग्रांड कर सकते, जितना जोश भरा कर सकते वो करना ही चाहिए इसको, तो लोगों के साथ अच्छी तरीके से पहुंचेगा। फिर मैंने हमारे जो परम मित्र है और बड़े गुणी म्यूज़िक कंपोज़र है, मेरे दिमाग में कुछ था पहले से, मैंने बना के रखा था। पहले एक बार मैंने, जब मैं 4 धाम यात्रा करके आया तब मैंने इसका एक रिसाइट करके भी हे जन्मभूमि भारत वो पूरा इस तरह से किया था। फिर मेरे एक दिमाग में कंपोजिशन भी आया था, पर मैंने आलाप भाई से बात की कि ये आप कर सकते हैं, हम लोग मिल के कुछ कर सकते हैं। तो फिर एक बार ऐसे ही बैठे थे आलाप भाई और मैं उनके घर पे, उनके स्टूडियो में, और आलाप भाई करते गए और जो उसका एसेंस था वो हमें मिलता गया। फिर इस तरह से पूरा गाना बनता गया। पहले कुछ इस तरह से मेरे दिमाग में था कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हे जन्मभूमि। इस तरह से कुछ था। फिर आलाप भाई ने कुछ अपना ही कुछ एक अलग फ्लेवर डाल के बहुत ही बढ़िया उसको बनाया। इस तरह से पूरा उसका ऑडियो कॉम्पोजिशन बना। और ऑडियो कंपोजिशन जैसे बना, ट्रैक बना, उन्होंने अद्भुत प्रोग्रामिंग किया, उसका एक म्यूज़िकल ट्रैक तैयार किया। फिर उसको हमने मिलकर 6 जन ने साथ में मिलकर गाया। मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि ये ग्रुप सॉन्ग की तरह से अगर किया जाए, जो संघ वृत्ति है, एक सब साथ में मिलके भारत भक्ति, भारत माता को वंदन करें, इस तरह से कब कुछ पूरा फील लाया जाए, उस हिसाब से पूरे 6 जन ने मिलकर उसको बढ़िया से गाया, एकदम जोश से गाया। वो सभी सिंगरों को मेरा वंदन प्रणाम है और शुभकामनाएं हैं। सौरभ भाई, शुभम भाई, राहुल जी, विवेक जी, मैं और आलाप भाई, 6 जन ने मिलकर पूरा ये गाया। हम विश्व में चलेंगे, सुर संस्कृति पवन पद हर गूंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी। सॉरी, वेरी सॉरी। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी। वन मोर है हमारी। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी। सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, महिमा महान तू है, कर्मभूमि भारत। और बहुत बढ़िया हुआ ऑडियो, इतना ही बढ़िया हुआ। उसके बाद ऑडियो जिसको भी सुनाया वो एकदम मतलब क्या क्या बना है, वो ही भावना से सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और फिर पूरा वीडियो का जर्नी शुरू हुआ। वीडियो, मेरे दिमाग में ये विज़न क्लियर था कि इसको इस तरह से बनाया जाए कि इसको जो ऑडियो बना है उसको वो एनहेंस करे। मतलब एक बार ऑडियो जितना अच्छा हुआ है, वीडियो थोड़ा भी उससे अच्छा होगा तो वो लोगों के दिमाग में लोगों को और अपील करेगा, ऐसा मेरा पहले से मानना था। तो ये कोरियोग्राफी वाला थोड़ा पूरा दिमाग में चल रहा था कि एक सब साथ में अगर कुछ कर रहे हैं उसके अनुरूप उसकी कोरियोग्राफी हो,
तो फिर मैंने आकाश भाई से संपर्क किया। फर्स्ट टाइम मुझे राघव भैया का जब फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि एक सॉन्ग कोरियोग्राफ करना है। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि कौन सा सॉन्ग होगा, मीन्स कैसे, कौन से टाइप का होगा। तो फाइनली मुझे बेसिक ऐसा लग रहा था कि कुछ बॉलीवुड होगा या फिर कुछ फ्री स्टाइल जैसा होगा, पर मुझे पता नहीं था कि ये टोटली प्योर हिंदी सॉन्ग है और वो भारत देश पे है। तो उसके बाद जब राघव भैया ने मुझे सॉन्ग भेजा तो मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि ये मैं कैसे करूँगा, क्योंकि उसके जो लिरिक्स थे प्योर हिंदी थे। और जहाँ तक हम लोग डांस करते हैं, जैसे कि डांस क्लास में वेस्टर्न स्टाइल चलता है, तो बेसिकली इंग्लिश होता है और थोड़ा हिंदी मिक्स होता है जो आप लोग सुनते रहते हो। बट ये प्योर हिंदी सॉन्ग था, तो उसके जो वर्ड्स थे वो जो मुझे कन्वर्ट नहीं हो रहे थे सही तरीके से कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद जब सॉन्ग आया और राघव भैया ने जब मुझे सॉन्ग बताया, इसके बाद मैंने सॉन्ग का जो फील सुना, उसके बाद मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई कि ना, ये मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो सॉन्ग की जो एनर्जी थी, सॉन्ग के जो वर्ड्स थे, वो इतने अट्रैक्टिव थे ना कि मैंने फिर यही सोच लिया कि जो भी है, आज मुझे मेरे भारत देश के लिए ये सॉन्ग मुझे करना ही है कोरियोग्राफ, चाहे मेरे जो भी सिचुएशन हो, मुझे ये करना ही है। फर्स्ट टाइम मैंने जब सॉन्ग सुना तो सॉन्ग से मैं इतना प्रभावित हो गया कि इसमें मैं डांस किस तरीके से कर सकता हूँ। मेरी माइंड में ये सब चल रहा था कि शायद राघव भैया मुझे सोलो करने के लिए बोलेंगे या फिर कुछ ऐसे, पर उन्होंने बताया कि हमें ग्रुप में डांस करना है। तो ग्रुप के लिए फिर मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट बैठने लगा कि चलो ग्रुप होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। बट मुझे पता नहीं था कि ग्रुप डांस में सब अलग अलग तरीके के लोग हो गए, नॉन डांसर हो गए। तो फाइनली कुछ डांसर्स, जैसे कि बात करके, कुछ राघव भैया के जो फ्रेंड्स थे वो लोग आए, कुछ मेरे क्लास के थे वो लोग आए, ऐसे करके सब 20 लोग जैसे इकट्ठे हुए। उसके बाद मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि अरे यार, ये सब इकट्ठे तो हो चुके हैं, पर इनको मैं डांस कैसे तरीके से सिखाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली मैं जो जिन लोगों को डांस सिखाता हूँ वो सब डांसर होते हैं, पर ये जितने भी लोग यहाँ पे अभी इकट्ठे हुए थे जो राघव भैया की वीडियो शूट के लिए थे, वो सब नॉन डांसर्स थे। तो मेरे माइंड में ऐसा एक चीज़ चल रही थी कि इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, वो जो सॉन्ग का जो भाव है, सॉन्ग की जो एनर्जी है, वो मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा। तो फाइनली मैंने एक ट्रिक सोची कि क्यों ना पहले काउंटिंग पे किया जाए। काउंटिंग पे करने के बाद उनको थोड़े बहुत स्टेप सिखाए। उसके बाद मैंने लगा कि कुछ कुछ डांस जो अच्छे कर रहे हैं उसको मैंने आगे लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब ये लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, तो अब क्यों ना इनके अंदर फॉर्मेशन डाला जाए, क्योंकि फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन से ही डांस बहुत अच्छा लगता है ग्रुप का स्पेशली। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो कोरियोग्राफ करनी स्टार्ट की कि चलो अब इतने 5 लोग से तो वही ये स्टेप्स करेंगे, इतने पीछे 10 लोग से तो ये स्टेप करेंगे, या फिर कुछ पिरामिड बनाएंगे, या फिर 1 लाइन में खड़े रहेंगे, उसके बाद कुछ डीप जलाएंगे। ऐसा कुछ मैंने थॉट सोचे, क्योंकि वो ग्रुप डांस में सब लोग अभी इन्वॉल्व हो चुके थे और सबको भी वो करना था। तो उस हिसाब से मैंने भी सोचा कि चलो मैं ना क्यों अपना बेस्ट दूँ, इसलिए फिर फाइनली मैंने इस तरीके से ग्रुप डांस कराया। फिर सिर्फ कोरियोग्राफी ही ना हो, उसके पीछे बैक ऑफ द स्टोरी कुछ चलनी चाहिए, वो दिमाग में चल रहा था कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वो सोचते सोचते 10 दिन हो गए मेरे दिमाग में, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या क्या किया जाए। और फिर ये इस तरह से किया कि कोई एक बंदा आया है और बोनाफाइड करने के लिए स्कूल में आया है, वीज़ा के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए। और कोई बच्चे को वो अपना जो जब छोटे होते तो प्रतिज्ञा पत्र पढ़ते हैं, भारत मेरा देश, वो पढ़ रहा है, वो सुन के वो आ रहा है। और ये पूरी सिचुएशन जो है, पूरे जो लोग कोरियोग्राफ कर रहे हैं, 2-3 लड़कियां जो कथक कर रही है, कोई एक और सीन है, वो सब वो विटनेस करता है। और वो उसे मालूम पड़ता है कि यार वो क्या मिस कर रहा है, क्या मिस करेगा वहाँ जाके। और फिर वो अपना जो एक पॉइंट पर वो अपना जो वीज़ा लेटर है वो उससे उसके हाथ में से छूट जाता है और वो सब के साथ में फिर से जुड़ जाता है। तो ये पूरा एक बैक ऑफ द स्टोरी कुछ सोचा, प्रतीक ने अपने कुछ इनपुट दिए, तो हमने सब कुछ मिलाकर एक अच्छी स्टोरी सोची और स्टोरी भी चलती रहे, ये पूरा कोरियोग्राफ भी होता रहे। ऐसे इस तरह से पूरा वीडियो एक दिमाग में डिज़ाइन किया। तो ये दिमाग में एक स्टोरी लाइन क्या करना है वो दिमाग में था। प्रतीक को मैंने बताया भी, मेरा जो दोस्त है और बहुत अच्छा वीडियोग्राफर एक्टर है, उसको मैंने बताया कि इसको इस तरह से करना है। हम लोग मिले एक बार, पूरा थोड़ा ब्रीफिंग किया कि किस तरह से करना है। पर सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि करेगा कौन लोग आएंगे करने, इसके लिए प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाना है, किस तरह से करना है।
वो दिमाग में चल रहा था कि किस तरह से उसको किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने आकाश भावसार जिन्होंने अभी ये पूरा गीत कोरियोग्राफ किया है, तो उसको मैंने फ़ोन किया। वो बहुत अच्छे डांसर है, वो अच्छा डांस सिखाते भी है। तो मैंने उनको पहले तो एक फ़ोन किया कि इस तरह से मैं कुछ कर रहा हूँ, उनको रेफरेंस के लिए भी कुछ दिया कि इस तरह से मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि कर सकते हैं, पर कौन करेगा, कौन लोग आएंगे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि प्रोफेशनल डांसर हो ना हो, पर ये स्पिरिट वाले लोग होने चाहिए जो ये स्पिरिट को समझ पाए कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट क्या मायने रखता है। तो मैंने मेरे अपने जो भी दोस्त थे भरूच के, उन लोगों को, जितने भी लोगों को मैं कांटेक्ट कर पाता था, उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं इस तरह से कुछ कर रहा हूँ और ये कुछ करना है, इस तरह से प्रोजेक्ट है, आपको परफॉर्म करना है। तो ये परफॉर्म करना है, ऐसा किया, कहा, और सब लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस देश का ये सॉन्ग है, उस हिसाब से सब लोग अपना सब कुछ छोड़कर ये परफॉर्म करने के लिए तैयार हुए। मेरे एक दो दोस्त मुंबई से भी आए, तो वो सब अपना सब कुछ छोड़कर एक स्पिरिट के लिए सब लोग तैयार हुए, जो 95% नॉन डांसर से। पर वो लोग सब ने इतना अच्छा मेहनत की, दो बार ही हमने मेहनत की, पर जो मेहनत थी, उन लोगों की इंटेंसिटी थी, वो उन्होंने 100% दिखाई। और इस तरह से पूरा गाना तैयार हुआ और वीडियो के दिन भी बहुत हमने मेहनत की। सब लोगों ने अपना फुल एनर्जी से परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा बाहर निकल के आया। जस्ट इमेजिन कि તમારે આ મુझे ભારત દેશની માટી છે, આ મુझे ભારત દેશ છે, એને જે માટી છે એને ટચ કરવાની છે અને મસ્તક પર લગાવવાની છે। ઓકે, તો સॉन्ग ये कर्मभूमि भारत, ये जन्मभूमि भारत, ओके, ને એને સ્પર્ધાનો ડાબો પછાડી જશે અને તમારે તમારું બેલેન્સ તમારા પ્રોપર જ કરવાનું છે। ઓકે, તો બધાના તમારું પછાડી જવાનું સ્ટાર્ટ। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे वंदनीय भारत। आओ आया जी। जीवन छड़ा कर लाला करेंगे, तेरी जन्म जन्म पर हम अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। तो स्टोरी लाइन अब बन गई, क्या करना था वो क्लियर हुआ, पर ये करेगा कौन किरदार। तो दिमाग में निसर्ग था। निसर्ग दोस्त है मेरा और अच्छा मिस्टर गुजरात भी है। तो उसका मैंने पोस्टर वगैरह उसके एल्बम का कुछ देखा था, मेरे दिमाग में आया कि एक बार फ़ोन करता हूँ, वो यहाँ है ऐसा मुझे मालूम पड़ा था। फिर मैंने उसको बुलाया, सॉन्ग सुनाया, स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत क्लियर की और उसने भी बहुत अच्छा सहयोग पूरे वीडियो के दरमियान दिया। So it was a routine day and I got call from राघव। राघव की अगर मैं बात करूँ so he is my childhood friend और बहुत दिन बाद उसका कॉल आया था मुझ पे और तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि इतने दिन बाद कैसे। और हाँ, राघव के बारे में मैं बताऊँ तो आई एम रियली अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क। मैंने उसका काम देखा है, ही इज़ अ वेरी गुड तबला प्लेयर ऑल्सो। सो मेरे दिमाग में एक इमेज था राघव का कि ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन। सो आई वॉज एक्साइटेड और ऊपर से 15 अगस्त भी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पे मुझे पता था कि कुछ काम के रिलेटेड तो ये होना ही चाहिए। तो जैसे ही मैंने कॉल उठाया एंड ही जस्ट टोल्ड मी आई एम डूइंग वन सॉन्ग एंड आई नीड यू। तो मैंने बोला हाँ भाई कर देंगे। मैंने उसको ये भी नहीं पूछा कि क्या सॉन्ग है, क्या है, कुछ भी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा और कोई ना कोई अच्छा सॉन्ग होगा। सो वी डिसाइडेड टू मीट और वैसे ही हमारा जो कोरियोग्राफर है आकाश, उसके डांस क्लास पे हमें मीटिंग करनी थी हमने। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मीटिंग के स्पॉट पे मैं जब पहुँचा, तो हम इतने साल बाद पहले तो मिल रहे। सो
उसने कुछ नहीं बोला मुझे। आज जैसे ही मैं आया मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि निसर्ग ये सॉन्ग सुनो। मैंने बोला सही है। और जैसे ही उसने सॉन्ग प्ले किया और पूरा सॉन्ग मैंने सुना, तो जैसे ही सॉन्ग ख़त्म हुआ मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी थी, एक अलग ही पेट्रोइज़म था और बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग था ये कि अगर कोई बैठा है तो उसे आराम से हम खड़ा कर सकते हैं। तो आई सेंस द पावर ऑफ दैट म्यूज़िक और मैंने बोला कि ये मैं कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात, ये शूट कहाँ करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न था। तो मैंने एक दो जगह पे बात की कि क्या कर सकते हैं हम लोग, इस जगह का यूज़ कर सकते हैं, पर वो कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा था। फिर मैंने अपने ही स्कूल एमिटी स्कूल का कांटेक्ट किया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ऐसा आपकी स्कूल की अगर वीडियो के लिए हम उपयोग कर सकते हैं तो उन्होंने बेझिझक हाँ बोला। तो उसके लिए सबसे बड़ा शुक्रिया एमिटी स्कूल का है। उन्होंने किसी भी कंडीशन के बिना अपने स्कूल को हमको वीडियो के लिए दिया। फिर दिमाग में ये भी था कि स्कूल का हम उपयोग कर रहे तो स्कूल के बच्चों को भी क्यों इस वीडियो में शामिल ना किया जाए। तो अगले दिन हम लोग पिछले दिन मिलने गए और बच्चों के साथ क्या करवाया जा सके वो थोड़ा उसका डिस्कस किया। और उसके शूट के दिन हमने 10 बजे से बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब बताया और वो भी बच्चों ने बहुत बढ़िया से किया। और थ्रू आउट इस तरह से पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से बना और आप लोग को बहुत पसंद आया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कल हमारा जो वीडियो जो हम कल जिसका शूट हम कल करने वाले हैं, इट्स अबाउट पेट्रियाटिज्म, इट्स अबाउट इंडिया। एंड यहाँ पे हम लोग सब जो डांसर्स यहाँ पे कोई भी नहीं, वी आर ऑल न्यूबीज बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन दिस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पे सब मेरे साथ जो लोग डांस के थक चुके हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई यहाँ पर है। मैं सबसे आपकी बात कराऊंगा, देखते सब कल के लिए कितने चार्ज अप है। भाई क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? आर यू चार्ज अप फॉर टुमारो? Yes. Will you give your best shot? Yes, sure. What do you think about this video? क्या लगता है? इनका थोड़ा भाषा कमजोर है, कोई बात नहीं। My brother will tell me. What's up, bro? We think we'll rock it tomorrow. We think we'll rock it. Yes, obviously. We are going to rock, and all the dancers and non-dancers are doing very good, and I think our performance will be best. It will reach to PM Modi. It will reach to PM Narendra Modi. Please note down that, friends. It will reach to PM Narendra Modi. Hi bro, क्या लगता है कल के लिए? Are you ready? बिल्कुल, स्पिरिट बहुत हाई है और जो गाना है बहुत एनर्जेटिक। Okay, जोश हाई है। How's the जोश? और जो गाना बना है वो अपने आप में ही इतना जोशीला है कि हमें अपना परफॉर्मेंस देने में बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहेगा। सही बात कही आपने। यहाँ पे हमारे सिंगर जो है राघव दवे जी यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। वो सबको काम पे लगाकर खुद ऐसे संत की तरह बैठे हैं यहाँ पे। उन्हें लग रहा है कि अभी ही हैज़ अटेन्ड निर्वाण वाला स्टेज, बट वो बहुत पीछे है वहाँ से। यस, वो वशिष्ठ उनके भाई है। वशिष्ठ इनके भाई है। वशिष्ठ भाई क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? बस ये बहुत एक्साइटेड है, जो वीडियो रिलीज होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। यस ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक? Yesterday the program, the shoot will be very good. Shoot will be very good. We have done very much. We have done very much, and my friend रौनक गांधी यार जो बहुत शर्मा गए भाग गए, यहाँ पे हमारे साथ है। और भाई हमारे साथ है। भाई क्या लगता है कल के लिए आप तैयार हैं? अभी तो तैयार नहीं हूँ। अभी तो तैयार नहीं है क्योंकि ड्रेस कोड का अभी कुछ पता नहीं चला। ओके, ड्रेस कोड के लिए आप टेंशन में? हमने किसी को बताया नहीं है कि कौन सा ड्रेस लेना है, क्या करना है, तो वही डिसाइड हो रहा है। तो कल सुबह लेके आएंगे और पहनेंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन उद्देश्य यही है कि जितनी भी भारतीयता है वो प्रमोट होनी चाहिए। भारतत्व और जो आपने शुरुआत में जो अंग्रेज़ी का उपयोग किया वो हम इतना तो अपेक्षा रख सकते हैं कि एक भारतीय नागरिक हिंदी में बात करें। आज से हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। हमारे मित्र ने हमें प्रेरणा दी है, अभी हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। शुद्ध हिंदी या अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर गुजराती बोलते हैं तो गुजराती का हम भारत भर में इस वीडियो को ले जाना चाहते हैं, इस चलचित्र को ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम
हिंदी जो हमारे राष्ट्रभाषा है हम उसी का प्रयोग करेंगे, हिंदी में बोलिए। क्योंकि कोई भी देश जो होता है उसका भाषा पर अगर प्रभुत्व है, उसकी भाषा पर अगर गर्व है, वो अंतिम व्यक्ति तक वो भारतीय तत्व, या हमने सुना है कि इजराइल की भी बात हम ले तो वो हिब्रू भाषा के कितना जोर देते हैं, तो हमें भारत में रहकर अपनी रीजनल भाषा और हिंदी पर भार देना ही चाहिए। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा।